नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। मोतीलाल ओसवाल ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं जो कि काफी अच्छे रहे हैं। अब वो उसमें क्या डिटेल्स हैं, चलिए मिलके देखते हैं। तो थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, ये मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल जी ने दोनों ने मिलकर शुरू की थी 1987 में। उनका मेन काम जो था वो था, जैसे हमने बताया, कि ब्रोकिंग हाउस का था। तो आपको शेयर मार्केट से खरीदने के लिए जो एक आपको ब्रोकर के थ्रू लेना पड़ता है, तो वो ब्रोकिंग का काम वो करते थे। 2005 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की शुरुआत की और प्राइवेट इक्विटी फंड उन्होंने शुरू किया 2006 में। 2006 के अंदर ही मोतीलाल ओसवाल ने जो है, ये पेनिनसुलर कैपिटल मार्केट करके कोचिन की कंपनी थी, उसको 35 करोड़ में खरीदा था। कंपनी ने एसबीआई के साथ 2006 में, पंजाब नेशनल बैंक के साथ 2007 में और एक्सिस बैंक के साथ 2013 के अंदर टाइप किया था कि भाई आपके जो कस्टमर आ रहे हैं उनको अगर ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना है ट्रेडिंग के लिए, डीमेट के लिए, तो वो हम खुलवा के देंगे। तो ये उन्होंने बड़ी बड़ी बैंकों के साथ पहले से ही काफी सालों पहले टाइप कर रखा है। इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी उन्होंने शुरू किया था 2010 के अंदर। और 2013 के अंदर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस जो है, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था जहां पे होम लोन वगैरह का वो बिजनेस के लिए वो सपोर्ट करते थे, जिसका नाम था एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब बात करते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सीज की भी। तो सब कुछ अच्छा ऐसा भी नहीं है। उनको अभी ये आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये फरवरी 20 का ही है। तो यहाँ पे सेबी ने उनको 17 लाख रुपए का फाइन मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि उनको लगा था कि कुछ केस के अंदर क्लाइंट के फंड का मिसयूज हुआ है। हालांकि वो पीरियड था अप्रैल 2012 से लेकर मार्च 2014 के बीच। उन्होंने कुछ सैंपल बेसिस पे लिए हैं और उन्होंने कहा था कि 55% सैंपल में उनको ऐसा लगा कि क्लाइंट के फंड का जो है वो मिसयूज हुआ है। इनफैक्ट एनएससीएल ने भी अपने एंड से जो है कुछ स्कैम हुआ था। इसके चलते सेबी, जो कि मार्केट के रेगुलेटर फॉर्म है, तो उसने मोतीलाल ओसवाल को और आईएलएफएल को नॉट फिट एंड प्रॉपर एज कमोडिटी डेरिवेटिव ब्रोकर्स, ऐसा भी कमेंट आया था। उसका स्क्रीनशॉट आपके रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। मित्रों, ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है। हम बात करेंगे क्वार्टर 1 की, जो कि यहाँ पे येलो से हाईलाइट कर रखी है। ये पिछला क्वार्टर है जो मार्च में खत्म हुआ। ये जून का क्वार्टर है पिछले साल का, और ये पिछले साल भर की फिगर है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर इनकम फ्रंट पे बात करें तो इनकी इनकम में जबरदस्त उछाल आया है। ये सारा फिगर लैक्स में है, अगर कन्वर्ट में करेंगे तो 727 करोड़ की उनको टोटल इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 613 करोड़ थी और पिछले साल वाले क्वार्टर में 619 करोड़ थी। इनकी इनकम में जंप आने का मेन कारण जो रहा वो नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज जो है, ये करीब करीब 150 करोड़ इसी का रहा। हालांकि बाकी के एरियाज में हम देखते हैं कि गिरावट ही देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स जैसे कोरोना की इंपैक्ट है तो गिरावट तो आएगी आएगी। तो 19 ये 191 करोड़ से 172 करोड़ पे आया, ये 413 करोड़ से 391 पे आया। हालांकि ये नेट गेन और फेयर वैल्यू चेंज है, ये है करीब करीब 150 करोड़ का। यही कारण रहा कि उनकी टोटल इनकम जो है वो 727 करोड़ के आसपास चली गई। अदरवाइज ये इससे भी कम होती है और करीब करीब पौने 600 करोड़ के आसपास की ये इनकम होती। अगर हम एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो उनके एक्सपेंस भी उन्होंने काफी हद तक घटाया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि उसमें भी ये नेट लॉस ऑन फेयर वैल्यू चेंज आपको यहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे वो नील है, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 356 करोड़ के आसपास का था। तो हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे ये लिमिट ज्यादा है और ये लिमिट यहाँ पे ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा दिख रही है और यहाँ पे एक्सपेंस भी ज्यादा दिख रही है। तो अगर कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के क्वार्टर के हिसाब से तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो 279 करोड़ का हुआ है और लास्ट ईयर वाले क्वार्टर में ये 186 करोड़ के आसपास का हुआ था। तो एनी हाउ ये इंप्रूवमेंट फिलहाल तो लग रही है कोरोना के बुरे टाइम के बावजूद भी। ये फिगर इनके अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये रहा उनका जो टैक्स वैक्स भरने के बाद जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो ये अल्टीमेटली उन्होंने इस बार रिपोर्ट किया है 168 करोड़ का, या 169 करोड़ आप कह दीजिए। और उनका पिछले साल भर का प्रॉफिट था वो 189 करोड़ के आसपास का था। हालांकि जैसा हमने बताया कि इनका पहले क्वार्टर में पिछले साल भी अच्छा ही था, लेकिन फिर आने वाले टाइम के अंदर जैसे वो नेट गेन फेयर वैल्यू वाला वगैरह उसमें नहीं पकड़ते, तो ये उतना अच्छा तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है अभी के हिसाब से, क्योंकि 168 करोड़ तो ऑलरेडी वो रिपोर्ट कर चुके हैं, तो ये इससे बेटर होने के पूरे पूरे चांस है। तो हो सकता है कि इस बार इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 250 से 250 करोड़ के आसपास भी रह सकता है साल भर का। तो उसकी इंपैक्ट उसके ईपीएस में भी आपको देखने को मिलेगी। अभी उनका जो बेसिक ईपीएस है वो इस क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट के बाद 11.28 का आया है, जो पिछले क्वार्टर में -17.14 था और लास्ट ईयर वाले क्वार्टर में 88.88 था। आप यहाँ पे भी देखिए, एक क्वार्टर में 88.88 था, लेकिन साल भर का 12.47 ही हुआ था। तो अभी भी है हमको, लेकिन उम्मीद है कि ये रिजल्ट आने के बाद हो सकता है ये 12 का जो दिख रहा है, ये आपका जो है वो 17 से लेके 20 तक साल भर का
जा सकता है। अब ये देखिए टोटल इनकम के फ्रंट की अगर बात करें तो 1080 करोड़, 1923 करोड़, 2752 करोड़, तो ये इनकम इनकी ठीक ठाक रही है 2018 तक। 2018 में इनकी इनकम काफी हद तक शूट हुई थी, हालांकि इसके बाद उनकी टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे भी सेम सीन है, 163 करोड़ उनका रहा 16 में, 364 करोड़ रहा 17 में, लेकिन 18 में ये सबसे हाईएस्ट था। यहाँ पे देखिए सीधा एक साल में इनकी इनकम जो है वो डबल हो गई है, लेकिन उसको आधी होने में भी टाइम नहीं लगा। वो अगले साल फिर से कम होकर 290 पे आ गई, उसके अगले वाले साल में 215 होके और कम हो गई। हालांकि अब वो वापस जो है वो अपने इसकी तरफ जाने की दिशा में काम कर रहे होंगे, तो ऐसा लग रहा है कि इस साल के फिगर जो है वो इससे तो बेटर ही रहे होंगे। ये उनके प्राइस चार्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। 2007 से हमारे पास ये रेट है, मैक्सिमम पीरियड सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये 200 193 के आसपास का 200 के आसपास का रेट था। एक टाइम पे टच होकर अगर आप देखोगे तो 1500 के भी ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद 2018 में जब हमने कहा कि हाईएस्ट सेल हुई थी, लेकिन फिर उसके सेल में गिरावट आती गई, तो सेल अगर आधा हो गया तो प्राइस भी आधी हो गई। तो अभी आप देखिए 630 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ईपीएस इसका देखिए 12.4 का यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मार्केट को कहीं ना कहीं मालूम है कि जो लास्ट क्वार्टर में भी गिरावट आई थी वो फेयर वैल्यू चेंज के चलते वो माइनस में चला गया था। तो इसलिए मार्केट जो है वो इंडस्ट्री पीई से इसको ज्यादा दे रहा है। उनको पता था कि अगले क्वार्टर में ये अमाउंट जो है वो कैसे एडजस्ट हो ही जाएगी, यही कारण है कि उसको पीई जो है वो यहाँ पे ज्यादा दे रही है। और वैसे भी अब ईपीएस यहाँ पे बढ़ेगा, तो अभी ईपीएस ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस रिजल्ट के बाद बढ़ेगा, तो ये पीई रेशियो भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इसके चलते अभी ये जो रिजल्ट आया है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव करेक्शन ऊपर की दिशा में आने वाले टाइम में हमको देखने को मिल सकता है। मित्रों यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।